साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट मोहम्मद नूर मस्कानज़ई कातिलाना हमले में जाँ बहक। साबिक चीफ जस्टिस पर खारान में कातिलाना हमला किया गया। मोहम्मद नूर मस्कानज़ई फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। मुल्क में अमन और अमान की मजबूरी सूरत हाल का जायजा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मरकजी सतह पर एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला। सदारत वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। नेक्टा को भी फाल बनाया जाएगा। नेक्टा सूबाई सतह पर CDD के इश्तराक से काम करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी का निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने का भी फैसला। एलामी में कहा गया विफाकी और सूबाई सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी का निज़ाम असर नौ मुतहर्रिक किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का सौत समेत मुल्क के बाद हिस्सों में अमन और अमान को खराब करने के वाकयात का जायजा। मुतासरा खानदानों से अफसोस का इजहार। एलामी में कहा मुल्क के हर शहरी का लहू कीमती है। शहरियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज के साथ मिलकर बेमिसाल कुर्बानियां दी और तारीखी किरदार अदा किया। खून बहा के तहफ्फुज़ के लिए कौम और इदारे एक आवाज हैं। इमरान खान ने कहा चोर साजिश के तहत हुकूमत में आए, एहतसाब होने लगता है तो बाहर भाग जाते हैं, NRO लेकर मुल्क वापस आ जाते हैं। शहबाज शरीफ को 16 अरब रुपए के केस में बचाया गया। NRO 2 देना मुल्क से जुल्म होगा। शहबाज शरीफ के बाद आसिफ अली जरदारी भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। सिर्फ साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर पकड़े जाएंगे। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे। भेड़ बकरियों की तरह चोरों को कबूल नहीं करेंगे। चोरों को मुसलत करने वालों को कौम नहीं भूलेगी। के अंदर खाते जो है जाके पांव पड़ जाते हैं, तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं, पर्या पंचायत जो है सदर मुमलकत से करवाते हैं और उसके बाद बाहर निकल के भड़के मारते हैं। इस तरह नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ चेयरमैन PTI इमरान खान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान अंदर जाकर पांव पड़ जाते हैं, तरले मिन्नतें करते हैं, सदर मुमलकत से पंचायत करवाते हैं, बाहर निकलकर भड़के मारते हैं, जातियात पर हमले करते हैं। जाने कुर्बान करने वाले इदारे के सरबराह पर तनकीद से घटिया काम कोई नहीं। फौज कह रही है हम न्यूट्रल हैं, ये कहता है तुम न्यूट्रल ना रहो। इमरान खान कहते हैं आईन की नहीं मेरी पाबंदी करो। मुनहरिफ रुकन का पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। आइन में पार्टी हिदायत के लिए पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है, पार्टी हेड का नहीं। वोट डालते वक्त पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला जारी कर दिया। कहा पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालना पार्लिमानी जमहूरी निजाम के लिए तबक्कुन है। मुनहरिफ रुकन की नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट करे। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर आइन और कानून के मुताबिक होंगे। वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कबल वक्त इलेक्शन का फैसला हुआ तो हुकूमत खुद करेगी, किसी की डिक्टेशन पर नहीं, इत्तेहादियों की मुशावरत से फैसला होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ काम हो रहा है, जब मुनासिब समझा जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा पंजाब में तब्दीली का कहने वालों को खुश होने दें। मैदान लगा तो 186 अरकान इन्होंने पूरे करने हैं। जब वक्त आया तो नून लीग के अरकान आधे रह जाएंगे। 22 साल नवाज शरीफ के साथ इकट्ठे रहे। नवाज शरीफ खुश्क जमीन देखकर पांव रखते हैं। राना सनाउल्लाह लाहौर आए, सानिया मॉडल टाउन केस में भागने की जगह नहीं मिलेगी। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में लावारिस लाशों को छत पर डाले जाने का इंकशाफ। लाशों की बाकियात मिल गईं। पंजाब हुकूमत का नोटिस। 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब का जिम्मेदार अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तर्जुमान निश्तर अस्पताल ने कहा कुदरती तौर पर खुश्क की गई लाशें तलबा की पढ़ाई के लिए होती हैं। पुलिस को पहले इत्तला कर दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान ने वस्त एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। वस्त एशिया के साथ मजबूत ताल्लुकात खारिजा पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात में पाकिस्तान को काबिल एतमाद शराकतदार मुल्क के तौर पर पेश कर रहा हूं। टाइम आपके पास नहीं है, टाइम कम है। मैं कॉल देने वाला हूं। ये अगर 16 को इलेक्शन ना होते हैं तो मैं कॉल दे। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल में ताखीर की वजह बता दी। कहा 16 अक्टूबर को इलेक्शन ना होता तो लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुका होता। ज़िमनी इलेक्शन के बाद मार्च की कॉल देने का इशारा भी दे दिया।
विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान का मकसद इलेक्शन का इनेकाद नहीं, कुछ और है। नई मरदमशुमारी के लिए 4 माह का अरसा दरकार है। सैलाब के बायस आम इंतखाबात जल्द कराना मुमकिन नहीं। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली में वक्त लगेगा। इमरान खान को सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का कोई एहसास नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत ने सियासत करनी है तो करे, आइन से ना खेलें। NRO 2 पर अवाम को गुस्सा है। डाकुओं के केसेस खत्म करना मुल्क की तबाही है। फौरी जनरल इलेक्शन ना हुए तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के पीपल्स पार्टी अरकान का इजलास। कमर जमान कायरा, शेरी रहमान, खुर्शीद शाह समेत दीगर अरकान की शिरकत। काबीना अरकान ने अपने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की मुल्क भर में खुली कचहरियां लगाने की हिदायत। कहा, अवामी मसाइल सुने और हल के लिए इकदाम करें। इमरान खान नासिफ अली जरदारी पर बरस पड़े। कहा, सिंध में 30 साल से डाकू लूटमार कर रहे हैं। सिंध के वसाइल चोरी होते हैं, दुबई जाते हैं। कराची में जरदारी माफिया ना होता तो दुबई कराची का मुकाबला न कर पाता। डाकू राज का खात्मा करना होगा। अगले इलेक्शन में विफाक के साथ सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। कराची में अगला मेयर तहरीक इंसाफ का होगा। विफाकी वजीर शेरी रहमान ने कहा, इमरान खान इंतशार और अवाम में जहर घोलने की सियासत कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च की आड़ में इस्लामाबाद पर धावा नहीं बोलने देंगे। किसी भी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये सियासत का नहीं, सैलाब मुतासरीन की खिदमत का वक्त है। विफाकी हुकूमत का एहतजाज अहसन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आर्मी चीफ से मुतालिक बयान पर कार्रवाई होगी। कानून के मुताबिक हम कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। एहतजाज अहसन लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कराने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब का एहतजाज अहसन को पार्टी से निकालने का मुतालबा। इजलास में मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। कहा, एहतजाज अहसन के पार्टी मुखालिफ बयानात पर शदीद गम और गुस्सा है। करारदाद बिलावल भुट्टो को भेजी जाएगी। पंजाब पुलिस का वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को तलबी का नोटिस। इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में 18 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। हुकाम ने कहा, पेश न होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ के खिलाफ थाना सब्ज़ाजार में मुकदमा दर्ज। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वारंट गिरफ्तारी मौत। लाहौर हाईकोर्ट ने महकमा एंटी करप्शन को कार्रवाई से रोक दिया। एंटी करप्शन की तफ्तीशी टीम को नोटिस जारी। 17 अक्टूबर तक रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। विफाकी वजीर जावेद लतीफ की 27 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंसूब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 10,000 रुपए के मसलके जमा कराने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला को सूबों से मुकदमात की तफसील मंगवाने की हिदायत। सेनेटर आजम सौती की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई के सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेट इजलास में स्याह पट्टियां बांधकर शरीक हुए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी। सेनेटर रज़ा रब्बानी की गिरफ्तारी की मुज़म्मत। कहा, सियासी कारकुनों का पॉलिसी की हद तक इख्तलाफ हो सकता है। फर्द की हद तक तनकीद मसले को खराब कर देती है। अरकान का मुनहरिफ होना सियासी जमातों की सालमियत और हमाहंगी पर बराह रास्त हमला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में मजीद कहा, तमाम सियासी जमातों को आइन में दिए गए हुकूक बराबर हैं। छोटी जमातों को भी काम करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। अरकान का जमात से मुनहरिफ होना सियासी पार्टी के आइनी हुकूक के खिलाफ है। अरकान का मुनहरिफ होना ना रोका गया तो जमातों में मुनसिफाना मुकाबला नहीं हो सकेगा। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का जॉइंट कमीशन का इजलास। पाकिस्तान में सैलाब समेत मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, यूरोपीय यूनियन ने सैलाब मुतासरीन की मदद की यकीन दहानी कराई। जमहूरियत, गवर्नेंस, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन का GSP प्लस से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी कन्वेंशन के मौसर नफाज पर जोर। कमीशन का अगला इजलास 2023 में ब्रसेल्स में होगा। मुल्क में महंगाई की शरह 28% रिकॉर्ड। रवा हफ्ते महंगाई में मामूली कमी हुई। आलू, बीफ, डबल रोटी समेत 18 अशिया की कीमतों में इजाफा। जलाने की लकड़ी और माचिस भी महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक 17 अशिया की कीमतों में कमी हुई। तहरीक इंसाफ ने इदारा शुमारियात की आदाद शुमार पर सवाल उठा दिए। शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत किससे मजाक कर रही है।
क्या बिजली बिल पिछले साल की निस्बत 45% कम है? अवाम ने सड़कों पर आकर बिल जलाए, क्या इदारा शुमारियात इसकी वजाहत करेगा? IMF का पाकिस्तान को सब्सिडी के बजाय वसाइल के इस्तेमाल का मशवरा। डायरेक्टर IMF ने कहा, सब्सिडी देना कभी मददगार नहीं होता। सैलाब से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। जायजा रिपोर्ट आने के बाद मदद का तरीकाकार तय किया जाए। डॉलर 218 रुपए 43 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा हो गया। कराची में पुलिस के 2 करोड़ गायब करने वाला पुलिस एहलकार ही निकला। थाना आर्टिलरी मैदान के मालखाना से रकम गायब हुई। हुकाम के मुताबिक थाने का सिपाही और खाना लाने वाला शख्स वारदात में मुलव्वस निकले। मुलजमान से 1 करोड़ 80 लाख रुपए बरामद। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली 19 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने अगस्त के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक सिर्फ अक्टूबर के बिलों पर होगा। कराची में बिजली सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली 4 रुपए 89 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने अगस्त के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 1 घंटा बाकी। इतवार को वोट डाले जाएंगे। कराची, फैसलाबाद, पेशावर समेत 7 हलकों से इमरान खान उम्मीदवार। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और यूसुफ रजा गेलानी के बेटे में कांटे का मुकाबला। पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर भी जोर का जोड़। खानेवाल, शरकपुर, चिश्तियां के सूबाई हलके शामिल। इलेक्शन कमीशन की ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में जायजा। इंतखाबात के दौरान फौज, रेंजर्स और FC तैनात रहेगी। फोर्सेस 15 से 17 अक्टूबर तक फराइज सर अंजाम देंगी। प्रिजाइडिंग अफसरान को भी हिदायत जारी कर दी गई। कौमी सलामती कमेटी की CPEC की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक सिक्योरिटी के लिए नेक्टा जिम्मेदारी अंजाम देगा। सूबों के जरिए अमल दरामद कराया जाएगा। सौत के इलाके चारबाग में शहरियों का मुजाहिरा। शुरका ने सफेद झंडे उठाकर अमन के नारे लगाए। कहा, हम दोबारा दहशतगर्दी के लिए तैयार नहीं, हम चाहते हैं रिक्रूट में तहरीक इंसाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहिरा। PTI के अरकान असम्बली की शिरकत। कहा, सौत में बदअमनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। कबायली अमायदीन से मुलाकात में मकामी अफराद के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार को सराहा। कोर कमांडर ने मकामी आबादी को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। कहा, इलाके से दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे में कबायली अवाम का कलीदी किरदार है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क में डेंगू के खतरनाक हमले। लाहौर से मजीद 150 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद 1 शख्स जाँ बहक। पेशावर में 200 के करीब अफराद डेंगू से बीमार। रावलपिंडी से 81, गुजरांवाला से 37 केसेस सामने आए। मरी, तलागंग, वजीराबाद, तौसा शरीफ और कोटद्दू जिला बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। जामपुर को जिला बनाने पर भी काम का आगाज। परवेज इलाही ने PKLI में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का इफ्तिताह भी कर दिया। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा गायब। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। कहा, चक्की पर 1 किलो आटा 116 रुपए का मिल रहा है। शहरियों का हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो से बरतानवी वजीर लॉर्ड तारिक की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना होगा। लॉर्ड तारिक बोले, बरतानिया पाकिस्तान को मजीद 1 करोड़ पाउंड इमदाद देगा। फवाद चौधरी ने कहा, PDM के फैसला साजों की अक्ल का अंदाजा लगाएं। पहले इस्तीफे कबूल करके बड़ा तीर मारा। जब इमरान खान ने तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, हाथ पांव फूल गए। 2 बार इलेक्शन मुलतवी कराए। 48 घंटे कबल फिर अपने ज़ैली इदारे यानी इलेक्शन कमीशन पर इलेक्शन रोकने के लिए दबाव डाला। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान आसिफ जरदारी पर इल्जामात लगाकर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के
सबसे बड़े डाकू हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग, बीआरटी और सैकड़ों स्कैंडल्स आश्कार हो चुके हैं। अब इल्जामात से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात, सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा मुतासरीन वापस घरों को जाना शुरू हो गए, अब घरों की तामीर का काम शुरू करने जा रहे हैं। चीनी कौंसल जनरल ने सूबाई फ्लड फंड के लिए $5 लाख और कराची के लिए $1 लाख का चेक दिया।